गंगा के आविर्भाव का वर्णन। श्री पराशर जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस विष्णु पद से ही देवांगनाओं के अंगराग से पांडुर्वर्ण हुई सी सर्व पाप हारिणी श्री गंगा जी उत्पन्न हुई हैं। विष्णु भगवान के वाम चरण कमल के अंगूठे के नख रूप स्रोत से निकली हुई उन गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपने मस्तक पर धारण करता है। तदनंतर जिनके जल में खड़े होकर प्राणायाम परायण सप्तऋषि गण उनकी तरंग भंगी से जटा कलाप के कंपायमान होते हुए अघमर्षण मंत्र का जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत जल समूह से आप्लावित होकर चंद्रमंडल क्षय के अनंतर पुनः पहले से भी अधिक कांति धारण करता है, वे श्री गंगा जी चंद्रमंडल से निकलकर मेरु पर्वत के ऊपर गिरती हैं और संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में जाती हैं। चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा इन चार भेद वाली हो जाती हैं, जिसके अलकनंदा नामक दक्षिणीय भेद को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रीतपूर्वक 100 वर्ष से भी अधिक अपने मस्तक पर धारण किया था, जिसने श्री शंकर के जटा कलाप से निकलकर पापी सगर पुत्रों के अस्थि चूर्ण को आप्लावित कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। हे मैत्रेय, जिसके जल में स्नान करने से शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके प्रभाव में पुत्रों द्वारा पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किया हुआ एक दिन का तर्पण उन्हें 100 वर्ष तक दुर्लभ तृप्ति देता है। हे द्विज, जिसके तट पर राजाओं ने महायज्ञों से यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यजन करके इहलोक और स्वर्गलोक में परम सिद्धि लाभ की है, जिसके जल में स्नान करने से निष्पाप हुए यति जनों ने भगवान केशव में चित्त लगाकर अति उत्तम निर्वाण पद प्राप्त किया है, वे अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा यशोगान करने से ही नित्य प्रति प्राणियों को पवित्र करती रहती है, तथा जिसका गंगा गंगा ऐसा नाम 100 योजन की दूरी से भी उच्चारण किए जाने पर जीव के 3 जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है। त्रिलोकी को पवित्र करने में समर्थ वह गंगा जिससे उत्पन्न हुई है, वही भगवान का तीसरा परम पद है।